कीर्तिनगर ब्लॉक में 2 करोड़ 36 लाख की लागत से बने सामुदायिक विकास भवन का विधायक विनोद कंडारी ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि लंबे समय से कीर्तिनगर ब्लॉक में भवन की आवश्यकता थी। अब तक यहां पर विभिन्न छोटे छोटे भवनों में विकासखंड के कार्यालय संचालित हो रहे थे। बहुउद्देशीय भवन के बन जाने के बाद अब एक ही भवन में सभी कार्यालयों का संचालन हो पाएगा, जिससे कि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने बताया कि हिंडोला खाल ब्लॉक में भी जल्द ही सामुदायिक विकास भवन का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र को समर्पित है। देखिए, केवल नेता की नज़र पड़नी चाहिए, जनप्रतिनिधि की नज़र जिस चीज़ में पड़ जाए विकास के लिए उसको करने के लिए होंगे। और आज मैं बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि मैं आज दिल से कीर्तनगर ब्लॉक के, क्योंकि मैं जब बीटीसी में जब पिछली बार विधायक बनकर आया था तो मुझे लगा कि यहाँ का भवन बनना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज इसका मैंने लोकार्पण किया है। और 1 हफ्ते के अंदर अब यही सौगात में हिंडोला खाल ब्लॉक को देने जा रहा हूँ। उसका भी पैसा जारी होने वाला है, परसों उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलने वाली है। और हिंडोला, क्योंकि मैंने पिछले कार्यकाल में दोनों भवनों के आदेश करा दिए थे, वहाँ पर हिंडोला खाल का जो है उसका टेक्निकल कागज नहीं पहुँच पाया था, मगर पहुँच गया है। उसका भी कल परसों जियो जारी है। तो इसी प्रकार का एक जो भवन है हिंडोला खाल के मिलने वाले हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट आएंगे। अब नीचे की जो भवन है वहाँ पर नए डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे बाल विकास वाले हो गए, अपने कृषि वाले हो गए, बहुत दूर पड़ता है। तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है, और ये केवल जनता की देन है। जनता के आशीर्वाद से मैं इन कामों को अंजाम दे पाता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जैसे कीर्तिनगर ब्लॉक में आज ऐतिहासिक काम मेरे द्वारा किया गया, एक लोकार्पण किया गया। इसके लिए मैं तमाम जो टिहरी जनपद के घनसाली विधानसभा स्थित मां दुधियाड़ी देवी के मंदिर में लगे 9 दिवसीय विशाल मेले का समापन हो गया। समापन के अवसर पर प्रतापनगर क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह नेगी मुख्य अतिथि रहे। आपको बता दें कि 12 वर्षों के बाद लगने वाला मां दुधियाड़ी देवी मेला 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसका समापन हो गया। वहीं अब क्षेत्र भ्रमण और श्रीमद् भागवत के बाद 3 फरवरी को मां दुधियाड़ी देवी अगले 12 वर्षों के लिए अपनी शक्ति गुफा में विराजमान हो जाएंगी। जो दुधियाड़ी देवी मेला है, इसका आज समापन है, कैसा रहा इस बार का पूरा? इस बार का मेला बहुत ही भव्य और दिव्य रहा। यह मेला 7 दिसंबर से शुरू हुआ। 7 दिसंबर को इस मेले का उद्घाटन टिहरी जिले के जिलाध्यक्ष माननीय अध्यक्ष सोना सजवाण, माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी और माननीय जिला पंचायत सदस्य नीलम जी के करकमलों द्वारा किया गया। लगातार श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद पर यहाँ पर भीड़ रही है, और आज इस मेले का समापन है। 9 दिन तक जो इस मेले के अंतर्गत 9 गांव आते, रात्रि विश्राम, विभिन्न गांव में रात्रि विश्राम हुआ। और दोपहर 12 बजे मेले प्रांगण पर प्रत्येक दिन डोली के दर्शन सभी श्रद्धालुओं को हुए। लाखों की संख्या में यहाँ पर जन सैलाब श्रद्धालुओं का भीड़ रही। और आज इस मेले का समापन उत्तराखंड के माननीय पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, विधायक गंगोत्री, और माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी, विधायक प्रतापनगर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय गुनसोला, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के श्री राकेश राणा इस मेले के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। आज मेले के समापन के बाद मां दुधियाड़ी की डोली चारदा के लिए रात्रि विश्राम के लिए जाएगी, और सुबह मेले प्रांगण पर आकर के अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। तत्पश्चात मकर संक्रांति के दिन उत्तर काशी बाड़ाट में गंगा स्नान के बाद माघ मेले में शामिल होगी। उसके बाद वापसी नैड कठोड़ होते हुए, आरगढ़ होते हुए 26 तारीख को गंगरोग मिलन कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात देवी भागवत का आयोजन किया जाएगा। देवी भागवत 3 फरवरी को समापन के अवसर पर मां अपनी उस गुफा के लिए 12 वर्षों के लिए अपनी गुफा में प्रवेश करेगी। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कमल सिंह पंवार है। अब मुझे यहाँ पर मेला सेवा समिति के संचालक का दायित्व सौंपा गया है। अच्छा, ये जो दुधियाड़ी देवी का मेला होता है जी, दुधियाड़ी देवी का क्या इतिहास है? इतिहास सर तो देखिए, ये हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है, इसका जो पौराणिक हमारी संस्कृति है, उसकी धरोहर है माँ अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ दुधियाड़ी अन्नपूर्णा देवी है। इसका इतिहास ये है कि जो हरिद्वार और प्रयागराज के तर्ज पे जो है 12 साल बाद जो है बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है, जो कि 9 दिवसों तक यहाँ पर स्थानीय मेला लगता है। उस 9 दिवसों तक जो है जो हमारे स्थानीय गांव है, वहाँ पर माँ दुधियाड़ी जो आशीर्वाद देने जो क्षेत्र भ्रमण करती है। और ठीक 9 दिन के बाद जो है 1 महीने का पूरा लंबा भ्रमण होता है विधानसभा घनसाली से लेकर के सीधे उत्तरकाशी तक। मकर संक्रांति को जो है माँ दुधियाड़ी का जो मकर संक्रांति को है काशी विश्वनाथ मिलन होता है, बाड़ाट में स्नान होता है, और उसके बाद तब दुधियाड़ी का जो है पूरा वापसी का कार्यक्रम होता है। लगभग ये यात्रा 2 महीने तक चलती है। पौराणिक इतिहास क्या है इसका? पौराणिक माँ मतलब किस तरह से मेले की स्थापना हुई और माँ का क्या इतिहास है?
देखिए सर, माँ का जो इतिहास है यहाँ पर कोई बंगोड़ा भट्ट थे, बंगाल से आए थे वो। तो जब वो भटगांव में आए थे तो वो निसंतान थे, उनकी संतान नहीं थी। तो रात को सपने में जब उनके घर के बगल में कोई सगवाड़ा था, वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ जब आई, तो जब चिल्लाने की जब आवाज़ आई तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर सुंदर सी एक कन्या उनको दिखी। तो वो कन्या को उठा करके अपने घर पे लाए। जैसे वो सोने लगे तो वो कन्या जो वहाँ से गायब हो गई। और रात्रि 1 बजे उनको स्वप्न आया कि मैं दुधियाड़ी हूँ और ऐसे-ऐसे खोबड़ा में जो है मेरी स्थापना आप लोग करना। तो बंगोड़ा जो बंगाल से जो भट्ट आए थे, उन्होंने जो वहाँ पर स्थापना की थी। और यहाँ पर जो गोनगढ़ पट्टी में जितने भी दैत्य लोग थे, जितने भी हटवाल थे, कुछ ऐसे लोग थे ना जो जिनका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव था, अत्याचार करते थे। फिर उनका उस देवी ने जो है बहुत बड़ा हरण किया है। और उसके बाद जो है तब पूरे क्षेत्र के पट्टी के लोगों ने जो है माँ दुधियाड़ी का द्यूल में जो है बहुत बड़ी स्थापना की है, शिलान्यास किए। और विशेषता हमारे क्षेत्र की देवी की ये है कि हमारे क्षेत्र में जो भी शुभ कार्य हो, चाहे खेती का हो, बाड़ी का हो, कृषि का हो, भी प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्य जो है देवी की पूछ करके जो है देवी उसका दिन बार तय करती है। और जो दिन बार देवी तय करती है उसी के अनुसार जो है क्षेत्र के तमाम कार्य किए जाते हैं। व्यास जी, कैसा लगा आपको मेले में? बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ जो है इतनी भीड़ है, 12 साल में माँ के यहाँ दर्शन करे हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती जो जितने भी लोग हैं सबके मनोकामना पूर्ण करें। ये अन्नपूर्णा माता है, हमारे देश में कोई भूखा ना मरे, प्रदेश में कोई भूखा ना मरे, सब पे कृपा बनी रहे। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं, जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, अन्य जो यहाँ के क्षेत्र के लोग देश विदेश में रहते हैं, उन सबको माँ की कृपा बनी रहे, ऐसे हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के नेता ऋषेंद्र महर ने राहुल गांधी के साथ चलते हुए पिथौरागढ़ के विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ हवाई सेवा, पिथौरागढ़ की स्वास्थ्य सेवा, पिथौरागढ़ को टूरिस्ट हब बनाना, अच्छे उच्च शिक्षण संस्थानों की जरूरत, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना जैसे सभी मुद्दों के बारे में बातचीत की गई और आग्रह किया गया कि वो इन समस्याओं के निराकरण के लिए अपने स्तर से वार्ता करें। पिथौरागढ़ में पृथक पर्वतीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर छात्र आंदोलन के दौरान शहीद हुए सज्जन लाल शाह व सुवन सिंह नेपाली को याद करते हुए शहीद स्मारक में विभिन्न संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यक्रम में शहीद सज्जन लाल शाह के भाई कैलाश शाह को सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि इन शहीदों की शहादत के बाद ही पूरे कुमाऊं में छात्र आंदोलन उग्र हो पाया था और तत्कालीन सरकार ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की।